नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद अब भारत सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, हम सिर्फ उस तक ही नहीं बल्कि इस घटना के पीछे जो साजिश करता है, हम उस तक भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। हम चुन चुन कर बदला लेंगे। यह राजनाथ सिंह ने कड़े लफ्जों में पाकिस्तान को खुले चुनौती दी है। जी हां, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है, यह कायरतापूर्ण जितनी भी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे भारत को कोई दबा नहीं सकता। भारत का एक एक नागरिक एकजुट है और किसी भी सूरत पर किसी के लिए भी तैयार है। वह किसी भी हमले से लड़ने को तैयार है और किसी भी ताकत को, आतंकी ताकत को कभी भी खत्म करने की क्षमता रखता है। भारत इतनी बड़ी ताकत है, भारत इतना बड़ा देश है कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम देने वालों को सबक सिखाने की ताकत रखता है। उन्होंने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है कि हम किसी भी सूरत पर चुन चुन कर इस घटना में शामिल लोगों का जो है वह बदला लेंगे। साथ साथ उन्होंने यह साफ कह दिया कि आप आतंकियों को लाख बचा लीजिए लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। रक्षा मंत्री का यह बड़ा हमला है। उन्होंने यह कहा कि यह जो कायरतापूर्ण घटना हुई है, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरी सरकार जो है वह पूरी तरीके से एक्टिव है और इसका बदला लिया जाएगा। हम अपने देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब एक हैं और हम चुन चुन कर एक एक से बदला लेंगे। इस बात पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया कि इस कायरतापूर्ण घटना में जो शामिल है, हम सिर्फ उसी को नहीं बल्कि इस साजिश में पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन लोगों तक भी हम पहुंचेंगे, उसे सबक जरूर सिखाएंगे और बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। भारत सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि भारत दुनिया की वो ताकतवर देश है जो किसी भी सूरत पर किसी बड़े हमले से निपटने को तैयार है। हम झुकेंगे नहीं, हम हर हमले का जवाब देंगे और कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने यह साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान को, आतंकियों को सबक सिखा कर रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। भारत सरकार इसके लिए जितने भी उपयुक्त कदम होंगे वह सारे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये सभी निर्दोष नागरिकों की जान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथ साथ उन्होंने जितने भी लोगों की मौत हुई है उन सभी के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट किया है और यह कहा है कि आपके घर के लोगों का जो बलिदान हुआ है, जिन्होंने बलिदान दिया है, उसके बलिदान को भारत सरकार व्यर्थ नहीं जाने देगा। हम बदला जरूर लेंगे। उन्होंने यह कहा कि अभी देश भर में मातम का माहौल छाया हुआ है। देश में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और इस गुस्से को निश्चित तौर पर निकाला जाएगा और वो गुस्सा आतंकवादियों के ऊपर निकलेगा। यह राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर कह दिया है। मैं आपको बताते जाऊं कि इससे पहले राजनाथ सिंह ने 2.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक करी है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, वहीं सीएसडी अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेना के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे और राजनाथ सिंह ने पूरी घटना की जानकारी भी ले। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसे लेकर जितने भी व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाया जाए, लेकिन आतंकियों को किसी भी सूरत पर सबक सिखाया जाए। यह राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर कह दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह घटना हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे को बीच में छोड़कर भारत वापस लौट गए। भारत पहुंचते ही एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयरपोर्ट पर ही मुलाकात करके पूरी घटना की ब्रीफिंग करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। साथ साथ हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। इससे साफ समझ लीजिए कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही चिंतित नजर आ रहे हैं।
मैं आपको बताते जाऊं कि घटना के बाद गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वह सारा सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं, अलर्ट मोड में हैं। और इस घटना की निंदा विपक्ष ने भी जबरदस्त तरीके से करी है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या देश का कोई भी बड़ा नेता हो, सभी ने इस घटना की निंदा करी है। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने फोन भी करा है, उन्होंने यह कहा कि इस घटना की निंदा करते हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं, यह राहुल गांधी ने कहा है। यानी पूरा देश अभी इस घटना के विरोध में है और एकजुट है और भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इस हमले का जवाब दिया जाएगा, निश्चित तौर पर दिया जाएगा। मैं आपको बताते जाऊं कि इस घटना में जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार इस घटना में आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछ कर उसको गोली मारी है। बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक मंजर रहा होगा वो, दर्दनाक मंजर रहा होगा वो, जब आतंकी नाम पूछ कर लोगों की जान ले रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। तो सोचिए वो कैसा मंजर रहा होगा। जिसने भी इस मंजर को देखा है उसका कलेजा दहल गया है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद को बताया जा रहा है। जी हां, सैफुल्ला खालिद को इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अब जारी है। तो भारतीय आर्मी निश्चित तौर पर इसका जवाब देने के लिए तैयार है, मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब भारत सरकार से सिर्फ आदेश मिलने की देरी है, उसके बाद इंडियन आर्मी हमला करने की तैयारी में है। यानी आतंकियों को अब किसी भी सूरत पर सबक सिखाया जाएगा, ढूंढ कर आतंकियों को मारा जाएगा। भारत सरकार के सिर्फ आदेश का इंतजार है, जैसे ही आदेश मिलता है वैसे ही इंडियन आर्मी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी हां, सैफुल्ला के खिलाफ जो है कई मामले हैं। सैफुल्ला ने कई बार भारत में आतंकी हमले करने की साजिश रची है, कई बार वह सफल हुआ है और कई बार उसने हमले को जो है वह अंजाम दिया है। तो अब निश्चित तौर पर पाकिस्तान की भी नींद फिलहाल उड़ी है कि भारत कब क्या कौन सा कदम उठा ले यह कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान की नींद पूरी तरीके से उड़ गई है इंडियन आर्मी और भारत सरकार के कदम को लेकर कि कभी भी कुछ भारत सरकार आदेश इंडियन आर्मी को दे सकती है और पाकिस्तान पर कोई बड़ा खतरा का बादल मंडरा सकता है। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। पाकिस्तान की ओर से भी अब तक इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं कि यह एक इतनी बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है और निश्चित तौर पर पूरे देश में इस घटना का विरोध चल रहा है और सरकार से जवाब देने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं और वो लगातार मुख्य लोगों से बैठकें कर रहे हैं, सारी मामले की जानकारी वो ले रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, रक्षा मंत्री लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, साथ साथ गृह मंत्री भी उनसे लगातार संपर्क में है और रक्षा मंत्रालय भी संपर्क में है। यानी जितने भी मुख्य विभाग हैं सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपर्क में हैं और वो लगातार घटना की जानकारी ले रहे हैं और क्या व्यापक कदम उठाए जा सकते हैं इसे लेकर भी सभी से जानकारी ले रहे हैं, सभी विभागों से इस बात की जानकारी ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एनएसए अजीत डोभाल लगातार आर्मी चीफ के अलावा सभी चीफ से जो है वह जानकारी ले रहे हैं। बहुत ही सूझबूझ के साथ अगला कदम उठाया जाएगा, इसकी तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुप हैं तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा कार्रवाई होने की संभावना है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यह बेहद ही दर्दनाक घटना है, 28 लोगों की जान गई है और इस घटना के बाद से पर्यटन विभाग पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर से पर्यटक जो है वह
वापस लौटना शुरू कर दिए हैं और जिसने भी लोगों ने जम्मू कश्मीर जाने के लिए घूमने का टिकट बनाया था, जिस पर्यटकों ने, वो लोगों ने भी अपनी टिकट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। यानी भारत को अभी बहुत बड़ा झटका लगा है इस घटना के बाद। खास करके पर्यटन विभाग को निश्चित तौर पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, लेकिन सरकार जवाब देगी, इसमें भी कहीं कोई दो शक नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।